नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में जो आज गणित का पेपर हुआ था, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और छोटे प्रश्न है लघुत्तरात्मक, उनके बारे में बताता हूँ। जैसे आज ये सबसे पहले ये प्रश्न आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसमें आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। बहुपद px का शून्य के जहाँ p ऑफ x बराबर ये दे रखा है इन्होंने, तो इसमें आपको क्या करना था, p ऑफ x पहले बराबर हम लिखेंगे p ऑफ x बराबर 0, फिर यहाँ पर ax प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1/a। तो इसमें सही उत्तर द होता। x अक्ष पर बिंदु है, x अक्ष पर जो बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक यहाँ पर 2 और 0 होते हैं। इसमें समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है, तो इसकी शर्त है b² - 4ac लेस देन 0। और अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसमें आपको क्या करना था, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाना था, तो ये 60 डिग्री आएंगे। इसमें ये 60 डिग्री। बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी आपको इसमें 3 करनी थी, अगर x अक्ष से पूछे तो 4 करनी थी। श्रेणी -4 -1 2 और 5 का 10वां पद पूछा है इन्होंने, तो 10वां पद का सूत्र है a n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। nवां पद का सूत्र है ये। अब यहाँ पर a का मान तो -4 रखेंगे, प्लस n 10 -1 और d कितना हो गया, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो -1 प्लस के 4, 3 हो गए नहीं यहाँ पर 3, तो -4 प्लस 9, ये 9 बच गए, 9 3 27 हो गए, और 27 में से जब 4 जाते हैं तो ये प्लस के 23, इसमें 23 आता। एक वर्ग के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, अधिकतम 2 होती है, और ये 2 सेक 51 डिग्री बटे कोसेक 39 डिग्री है, तो इसका मान 3 आएगा। इसको हल करके आप देख सकते हो। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो इस तरह के सवाल होते हैं, उसमें हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद में देखो आगे वाला सवाल है, ये पाई क्या है, पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय करना था। एक शंकु जिसकी ऊंचाई r और त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो इसमें आपको सूत्र है 1/3 पाई r² h है, तो ये कहाँ है, ये रहा द में 1/3 पाई r²। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण निकाय का हल है वो क्या होगा, ये संगत लिख देंगे, या संगत होता है, या इसके अनेक हल भी होते हैं। समांतर श्रेणी 10 8 का सारवंतर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो 8 में से 10 गए तो माइनस के 2 बच गए। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर है, यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल लिखना है। वर्ग अंतराल बिंदु -3 और -3 और तथा -3 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र होता है, देखो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें x1 का मान क्या होगा, ये -3 और x1 + x2 -3/2, तो ये -6/2 बराबर -3, पहला पॉइंट -3 आएगा। और दूसरा ये y1 + y2 है, तो यहाँ पर आपको -3 और ये +3, तो ये दोनों मिलके 0 आ जाए, तो इसके निर्देशांक बनेंगे -3 और 0। -3 और 0 जोड़ने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ लिख देंगे -3 और 0। इस बंटन का माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, 7 अंकों को लिख दिया। माध्यक हमेशा बीच वाला पॉइंट होता है, तो यहाँ पर 4 हो गया, इसका माध्यक कितना हो गया, 3 इधर छोड़ दे, 3 इधर छोड़ दे। साइन 3/4, तो कोस का मान अपने को पता करना है,
तो कोस का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र है कोस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। √1 माइनस साइन का मान यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 का 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। फिर ये इसका लघुत्तम लेंगे हम 16 माइनस 9 का वर्गमूल, 16 में से 9 गए 7/16, ये हो गया आपके √7/4। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे ना हम 16 का, तो 7 का तो वर्गमूल निकलता नहीं, इसमें चिन्ह रह जाएगा, और 16 के हो गए यहाँ पर 4, तो √7/4। अब ये देखो आगे है तीसरा प्रश्न है कि दो पूर्णांक संख्याओं का मैसअप है और लेसअप है हमारे पास दे रखा है इन्होंने, तो इनका हमें दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, लेस इंटू मैस बराबर प्रथम संख्या या प्रथम पूर्णांक इंटू द्वितीय पूर्णांक। तो यहाँ पर लेस और मैस का मान 12 इंटू 48 हो गया, और प्रथम पूर्णांक 36 हो गया, दूसरा पूर्णांक हमने x मान लिया। तो x बराबर क्या बचा हमारे पास, 12 इंटू 48/36। तो ये 12 12 12 36, और 3 3 और ये 6 16 हो गया। तो x बराबर 16, इसका दूसरा पूर्णांक कितना आया, 16। इस तरह से आपको इसको करके बताना था। अब ये दूसरा सवाल है, द्विघात समीकरण x² प्लस x, इसका शून्य ज्ञात करने अपने को। तो x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें हमें ऐसी संख्या सोचनी है, गुणा करें तो माइनस के 2 और जोड़े तो प्लस का 1, तो वो संख्या होगी 2 एकम 2। तो 2 में से 1 घटे तो 1 बच गया, 2 में 1 की गुणा कर माइनस के 2 बच गया, x कॉमन आ गया, यहाँ x प्लस 2 हो गया, माइनस का 1 कॉमन, x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर, पहले x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर तो हो गया माइनस का 2 और x बराबर 1। तो यहाँ पर शून्य हो गए -2 और 1। इस तरह से आपको इसे करके बताना था। इसके बाद में देखो ये आगे प्रश्न है, इसका दो संख्याओं का अंतर है वो 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या 3 गुने से कम है। तो माना, यहाँ मान लेते हैं कि भी दो संख्याओं का अंतर है, कितना है 26। तो मानना बड़ी संख्या कितनी है x है, और छोटी संख्या को हम y मान लेते हैं। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग करके इसको करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या होगी, प्रथम शर्त है, प्रथम लाइन है, जैसे दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरी शर्त क्या कह रही है इसमें, कि बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 3 गुने से 4 ज़्यादा है, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इसको हम बक्षांत करेंगे, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, पास पास लिखेंगे। ये हो गया x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 4। अब इनको यहाँ पर घटा देंगे, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये प्लस के 2y बच गए, और ये बच गया आपके 22, y बराबर बच गया यहाँ पर 11। और y का मान हम जब इसमें रखते हैं तो ये इधर जाएगा, y तो इधर प्लस में होगा। तो x बराबर क्या हो गया, 26 प्लस 11, x बराबर हो गया 37। ये x का हो गया, ये y का। तो बड़ी संख्या तो होगी यहाँ पर 37 और छोटी संख्या होगी 11, ऐसे लिखना था इसमें। इसके बाद में देखो आगे इसमें प्रश्न है कि बिना लंबी
बिना लंबी विभाजन करिए बताइए कि यहाँ देखो यहाँ पर ये दो की इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो दो अंक आएंगे, 2 × 2 आएंगे। तो ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें इतना ही लिखना था। एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है। तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान यहाँ पर 14 × 14 हो गया, थीटा का मान यहाँ हो गया 1/4 होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है ऐसे। ये 1/4 हो गया, ये 1/4 है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बन गया बटे 360। फिर इसको हम गुणा भाग करते हैं, 9 चौक 36। फिर ये 7 से कट गया 2 बार, 7 दूनी 14 हो गया। 2 से ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 7 बार। तो 7 दूनी 14 और 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका 1/4 का क्षेत्रफल आ गया इसमें। अब दो समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफलों का अनुपात इन्होंने दे रखा है। तो दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, तो इसकी जो प्रमेय है वो क्या है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाएं होती है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे मान लो ये दो त्रिभुज है, इसमें ये दो त्रिभुज हो गया, ये दोनों त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र, ये दोनों त्रिभुज है। अब इसका ये ABC हो गया, ये ये PQR मान लो आप। तो इनका जो क्षेत्रफल है, जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो इनकी भुजाएं होती है, इसकी भुजा AB और इसकी भुजा PQ के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये एक तरह की प्रमेय है। तो यहाँ इनका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है इन्होंने 16/81 है। तो भुजाएं होगी हमारे पास AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, इधर वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, ये हो गया 4/9 जाएगा, और ये AB बटा PQ। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना हुआ, 4/4:9। ये इनकी भुजाओं का अनुपात हो गया। इसके बाद में ये 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो 9 sec स्क्वायर, 9 तो कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये लिख देंगे, और sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये सर्व समीका है, इसका मान 1 होता है। तो इसका मान उत्तर हो गया 9। आगे है कि यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 48 पाई है। तो ये पाई से तो ये पाई कट गया, 4 से इसको काट, 4 में 4, 4 दूनी 8, r स्क्वायर बराबर 12 हो गए, r बराबर √12 हो गए, और ये हो गया 2√3। इसका ये उत्तर हो गया। तो आपको तरीके से इसको थोड़ा ढंग से कॉपी में करना था। इसके बाद में बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। इसमें अंक 4 है, वो 3 बार आया है, तो इसका बहुलक है, बहुलक हम क्या लिख देंगे, बहुलक बराबर 4। इसके बाद में ये छोटे प्रश्नों का लास्ट प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः। तो इसका एक सूत्र है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का कि मूलों का x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये सूत्र है x स्क्वायर बहुपद समीकरण बनाने का। तो यहाँ मूलों का योग इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर देखो मूलों का योग कितना दे रखा है, -3 है,
तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस के 2, ये इसका बहुपद का हो गया।